अगर सत्य के मार्ग में चलना है तो कदम रखते ही दो परिस्थितियां आती हैं, प्रायः सत्संग में वर्णन किया जाता है। या तो इतनी अनुकूलता माया फेंक देगी कि आपका मार्ग रुक जाए, या प्रतिकूलता फेंक देगी। आपको किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना, कदम आगे बढ़ाते रहो, ये सब प्रतिकूलताएं अनुकूलता के रूप में बदल जाएंगी। परमार्थ के पथिक का हर सूल फूल बन जाता है। हमारा निश्चय दृढ़ हो, हमारी भावना दृढ़ हो, उसमें हिलना नहीं। अच्छा एक बात और, जैसे हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं तो आप ये तो जानते हो सत्य मार्ग सत्य का मार्ग है, उसका परिणाम अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल भवन प्रभु का नाम जपने वाला, मंगल भवन प्रभु के मार्ग में चलने वाले का अमंगल कैसे हो सकता है? भूल करके नहीं हो सकता। अगर अमंगल हो रहा है तो जो अमंगल हमारा जमा था उसको कुछ कम करके नष्ट किया जा रहा है। एक बार हमने सुनाया था कि एक बाल्यावस्था से भजन परायण थे ब्रह्म ऋषि, तो वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए थे, शालिग्राम साथ रखते और विरक्त होकर भजन करते। एक दिन वो गंगा किनारे शालिग्राम सेवा के लिए स्नान किया और बैठे ही थे कि 90 लोग आकर के भाला लिए, लाठी लिए, मारो मारो मारो। उनका जीवन हो गया, कभी किसी को कुछ कहा नहीं, ये लोग क्यों मार रहे हैं? और बहुत भजनानंदी थे। उन लोगों ने घेर ही लिया तो उन्होंने कहा देखो तुम 90 हो, मार तो दोगे ही, हमें 2 मिनट का समय दो। उन्होंने आर्त भाव से प्रभु को पुकारा ध्यान करते हुए कि प्रभु ऐसा क्या अपराध। तब प्रभु ने ध्यान में ही बताया कि मेरे भजन का प्रभाव तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके तुम्हारी 90 बार हिंसा करता। मेरे भजन का प्रभाव कि 90 एक साथ मारेंगे तुम मुक्त हो जाओगे, चुपचाप मेरा ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ दो, जिससे तुम भगवत प्राप्त। तो भगवान की शरण में आने पर, भजन करने पर हमारा बहुत बड़ा अपराध छोटे में कट जाता है। तो जैसे परमार्थ में शुरू हुए तो आपके अंदर एकदम प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, बाहर से प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, तो घबराने की जरूरत नहीं, सफाई शुरू हो गई। जब तक हम सोहनी नहीं लगाते तब तक कूड़ा नहीं दिखाई देता, और जहां सोहनी लगानी शुरू की तो कूड़ा दिखाई देने लगा। ये नाम जप करना, ठाकुर सेवा करना, साधु संग करना, ये हृदय में सोहनी लगाना है। अब जन्म जन्मांतरों के पाप भरे हुए हैं तो प्रभु कृपा करके उनको निपटाते रहते हैं। तो घबराना नहीं कि जब से सत्संग सुना, जब से नाम जप शुरू किया तो विपत्तियां आना शुरू हो गई। वो आना नहीं शुरू हो गई, वो तुम्हें नष्ट करने के लिए पहले से जमा थी, अब वो हटना शुरू हो गई। तो घर के अंदर कोई आवे तो दिखाई देता है और जावे तो दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये गेट है अंतःकरण, अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्म, जिनके लिए भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शुभ अशुभ कर्म हमें नष्ट करते, लेकिन भगवत शरणागति भजन के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो रहे। समझ रहे ना? घबराना नहीं कि हम भजन मार्ग में चलने लगे तो हमें विपत्तियां घेर ली, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, बोले भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लाभस्ते साम जयस्ते साम, उसी का लाभ है, उसी की जय है जो भगवान नाम जप करता है। कौन ऐसा है भगवान नाम जापक को परास्त कर सके? इसलिए मुझे लगता है कि इस मन की चाल पर, इस माया की चाल पर आप हार मत जाना। अगर हार गए तो परमार्थ से भ्रष्ट कर देगी, हाथ नहीं लगेगा कुछ। समझ रहे?